त्रिकोणमिति पार्ट 4 चलिए शुरू करते हैं। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा। पहला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है और आज का जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है इसको आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार आपको समझना होगा। तो क्या दिया हुआ है, कोसेक पावर 4a, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर कोसेक पावर 4a माइनस में फिर से कोसेक स्क्वायर a बराबर में 1.24 दिया हुआ है। एक बार प्रश्न को समझना है। तो यहां पर पावर 4 है और यहां पर स्क्वायर है, लेकिन यहां पर भी कोसेक है, यहां पर भी कोसेक है और ज्ञात करना है कोट के रूप में। पावर उतना ही है, यानी कि कोट का पावर 4a प्लस कोट स्क्वायर a का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ है ना वही इसका आंसर होगा, लेकिन एक बार प्रश्न को समझना होगा। देखिए आंसर भी लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर करेंगे। तो कॉमन क्या है, कोसेक स्क्वायर a कॉमन है, तो यहां पर तो पावर 4 है ना, तो यहां पर कोसेक स्क्वायर a बच जाएगा और यहां से तो बिल्कुल निकल चुका है सब कुछ, तो 1 बचेगा और इधर में 1.24 है। अब यहां पर देखिए इसके बराबर क्या लिखेंगे, इसके बराबर भी आपको लिख देना है, इसके बराबर भी लिख देना है। तो एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उसी फॉर्मूला से, और मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देखिएगा पार्ट 1 को। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोट उधर चला गया तो प्लस में, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर a होगा इसके बराबर, और इसके बराबर हो जाएगा कोट, तो मैं यहां पर सिर्फ कोट लिखूंगा, तो यहां पर कोट स्क्वायर a होगा, यहां पर कोट स्क्वायर a होगा इसके बराबर में। फॉर्मूला मैं समझा चुका हूं, अब मैं नहीं समझाऊंगा। 1.24, तो अब यहां पर देखिए गुना करेंगे, तो सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट का पावर 4a और इसको गुना करेंगे तो कोट स्क्वायर a एकम उतना ही हो जाएगा ना, तो यहां पर इतना हो गया, आंसर आ गया है, तो वही होगा, यानी कि इधर में जो दिया हुआ था वही आंसर होगा। लेकिन आपको समझना है, अगर यहां पर भी कोसेक, यहां पर भी कोसेक, लेकिन यहां पर पावर 4 और यहां पर स्क्वायर है, लेकिन इस रूप में आपको निकालना है, तो यहां पर जो दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर सेक रहेगा, यहां पर सेक रहेगा, लेकिन आपको आएगा 10 के रूप में, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो इस तरह का भी प्रश्न आएगा। देख लीजिए आंसर तो वही था ना। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, अगर प्रश्न समझ में आ गया आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है फॉर्मूला याद होना, फॉर्मूला को याद कीजिए, एक दिन टाइम निकालिए, किसी भी हालात में अगर सीखना है, समझना है, नौकरी लेना है तब। तो यहां पर देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, अब यहां पर आपको क्या करना है, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, अपने माइंड में कैलकुलेट करने के लिए सीखिए। जैसे कोसेक a बराबर 2, अब आपको समझना है कोसेक किसका उल्टा है, यानी कि साइन का। तो साइन में, तो यहां पर जैसे यहां पर वैल्यू दिया हुआ है 2, तो साइन में 1/2 होगा, तो साइन में 1/2 किसका होता है, साइन में 1/2 किसका होता है, 30 डिग्री का। तो साइन का ही उल्टा कोसेक है ना, तो कोसेक 2 यानी कि किसका वैल्यू है, तो कोसेक 30 डिग्री का। तो यहां पर a का वैल्यू कितना मिला, यानी कि 30 मिल गया। अब आपको उसमें ध्यान देना है, सेक b यानी कि b के जगह में कितना डिग्री रखेंगे कि √2 वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले समझिए सेक किसका उल्टा है, कोस का, तो कोस में 1/√2 होगा, तो कोस में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो 45 डिग्री का, यानी कि b का वैल्यू मिल चुका है। कहने का मतलब है कि सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, तो यहां पर है 45। दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि a प्लस b का वैल्यू बोल रहा है ना, तो a प्लस b का वैल्यू बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़िए, तो यहां पर 5 यानी कि 75 डिग्री इसका सही आंसर आ गया है। और इसी तरह का प्रश्न आया हुआ था पहले वाला आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, यहां पर देखिए मैंने जो बोला था ना कि यहां पर सेक का पावर 4b और माइनस सेक स्क्वायर b बराबर 3, तो यहां पर देखिए 10 के रूप में ज्ञात करना है। अगर ऊपर में कोसेक के रूप में दिया हुआ रहेगा तो आपसे कोट के रूप में ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। अगर सेक के रूप में दिया हुआ है तो 10 के रूप में ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। पहला नंबर प्रश्न के जैसा ही सॉल्व करना है, लेकिन अगर आप समझ लिए, प्रश्न को समझ लिए, तो बिना कलम कॉपी यूज किए आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 ही होगा। अगर बनाने की जरूरत है तो आपको बना लेना है, यानी कि इसका उत्तर कितना है, 3 है। तो इसका सही आंसर कितना है, 3 है। समझ में आ गया? अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और इसमें क्या है देखिए, तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 4
कोट बी बराबर 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम जैसे कोट बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/4 होगा। अब यहां पर समझिए, अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आया, जैसे यहां पर कोट का वैल्यू दिया हुआ है ना, लेकिन अगर प्रश्न में जिसको सॉल्व करना है उसमें कोट के रूप में तो नहीं है, कोट के रूप में बदल दीजिए। और मैं पहले भी बता चुका हूं, तो कैसे बदलेंगे, यानी कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपको क्या करना होगा, इसको कोट में बदलने के लिए, जैसे यहां पर जो दिया हुआ है, तो आपको साइन से डिवाइड करना होगा। अब यहां पर अपने माइंड में कुछ काम आपको अपने माइंड में करना है। तो अगर इसमें ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में साइन से डिवाइड करेंगे, तो देखिए यहां पर 5 साइन बी है ना, तो साइन से डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा, तो यहां पर 5 बचेगा। इसके बाद 3 कोस बी है, और किससे डिवाइड करें, साइन से ना, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 कोस बी और बटे में साइन से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि कोट थीटा। तो यहां पर 3 कोट थीटा, यहां पर डायरेक्ट वैल्यू भी रख देते हैं क्योंकि यहां पर वैल्यू दिया हुआ है। तो मैं छोड़िए, एक बार मैं लिख ही लेता हूं, यहां पर बी है। इसके बाद नीचे में वही काम, जैसे साइन से डिवाइड करेंगे तो 5 साइन बी है, तो साइन साइन तो कट जाएगा ना, तो 5 बचेगा। और यहां पर 3 है, तो यहां पर साइन से डिवाइड करेंगे तो कोस बटे साइन होगा, यानी कि कोट थीटा होगा, तो यहां पर कोट थीटा हो जाएगा। अपने माइंड में कैलकुलेट करने के लिए सीखिए। तो यहां पर 5 है प्लस यहां पर 3 है, और कोट बी का मान कितना है, तो कोट बी का मान यहां पर देखिए 5/4 है, यहां पर रख दीजिए। इसके बाद फिर से यहां पर तो 3 और यहां पर 5/4 रख दीजिए। अब कुछ तो कटेगा नहीं कटेगा, तो सॉल्व करिए। तो क्या करेंगे, तो अब यहां पर समझिए, तो यहां पर तो 5 हो जाएगा, और प्लस में 5 दिया 15/4 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर 5 माइनस 5 दिया 15/4। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। तो एलसीएम यहां पर भी 4 होगा ना, तो 4×5 = 20 होगा, और यहां पर तो 15 ही रहेगा। और दोनों में बटे में 4 है, तो 4 तो कट जाएगा। अगर समझ लिए तो 4 को काट दीजिए, एलसीएम लेने के बाद 4 को काट दीजिए, तो यहां पर क्या होगा, 4×5 = 20 और यहां पर 15, और दोनों में नीचे में 4 होगा, बटा में जो कि कट जाएगा, मैं डायरेक्ट काट दिया हूं। अब यहां पर जोड़िए इसको, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5, और यहां पर हो जाएगा 3, और बट्टे में कितना होगा, तो घटाइए 1 दाएं 10, तो 10 में 5, तो यहां पर 5, और यहां पर बच गया है, यानी कि कितना, 5 ही बचेगा। तो 5 7 35, यानी कि इसका आंसर कितना आया, 7 आ गया। देखिए, सिर्फ आप इसको मतलब कि फास्ट कैलकुलेशन करना था, जितना फास्ट कैलकुलेशन करिए आंसर आ जाएगा उतने ही जल्दी में। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। अगर प्रश्न कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों को मैथ पढ़ना है, सही तरीके से अच्छा करना है, लाइफ में नौकरी लेना है, तो कंटिन्यू वीडियो को देखिए। देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले वहां पर सीधा कीजिए जो दिया हुआ है। 10b बराबर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट में लिखूंगा 10b बराबर, यानी कि 4 को हटाएंगे तो उधर में 3/4 होगा ना, ये तो सभी को मालूम होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला बनेगा, तो देखिए ऊपर में अगर हम एक को a मान लें और कोस a को b मान लें, तो क्या है a + b × a - b, यानी कि फॉर्मूला, तो a², तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इधर में कोस स्क्वायर a हो जाएगा, और बटे में वही चीज है a + b × a - b फॉर्मूला पर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और इधर में साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, तो अब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसके बराबर आप साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अच्छा b था ना, देखिए यहां पर मैंने, तो यहां पर आप a ही ले लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में मिस्टेक हुआ है, जैसे ऊपर में b लिख दिया और नीचे में a सब में लिख दिया ना, तो सभी एक जैसा होना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए इसको आप चेंज करेंगे, ये फॉर्मूला पर है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि 10 स्क्वायर a हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो 10 थीटा यानी कि 10 a का मान दिया हुआ है, कितना है 4/3, तो 4/3 यहां पर रख दीजिए, लेकिन 4/3 तो रखेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, तो 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9 राइट आंसर आ गया है। कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन एक बार पढ़िए, जो याद करने का है वो चीज याद करिए, फॉर्मूला में थोड़ा मेहनत कीजिए और अभ्यास कीजिए, दिन और रात अभ्यास कीजिए। नहीं तो बहुत लोग नौकरी लेना चाहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाती, लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल में टाइम पास करते रहेंगे। टाइम पास नहीं कीजिए, अगर आपके पास मोबाइल है तो उसका सही इस्तेमाल भी करना सीखिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है ना, देखिए साइन a अनुपात कोस a,
और बराबर में 4:7। तो इसका मतलब देखिए यहां पर समझिएगा, जैसे साइन अनुपात कोस साइन ए अनुपात कोस ए है ना, तो आप इसको बटा में भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और उधर में अनुपात में है तो बटा में लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं टेन ए बराबर 4/7 आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैंने ऊपर लिख दिया, चलिए दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पर समझिएगा, अगर आप चाहेंगे अनुपात में दिया हुआ है तो साइन के जगह में आप 4 डायरेक्ट भी लेके चल सकते हैं, और कोस के जगह में 7 आप डायरेक्ट लेके चल सकते हैं जब अनुपात में दिया हुआ है तब, या आप इस तरीके से चेंज करके भी बना सकते हैं। तो देखिए, तो यहां पर 10 का वैल्यू दिया हुआ है तो इसमें आप 10 के रूप में बदल दीजिए। तो कैसे बदलेंगे, कोस से डिवाइड करने पर बदलेगा, कोस से। तो आपको समझना होगा, जैसे यहां पर साइन है ना, तो साइन बटे कोस रहेगा तब तो 10 होगा ना, इसीलिए आपको समझ लेना है कि कोस से डिवाइड कर देंगे तो 10 में बदल जाएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड करिए। तो सबसे पहले 7, तो यहां पर क्या होगा, साइन ए बटे कोस ए, यानी कि 10a हो जाएगा, और 10a का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर 10a होगा ना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो यहां पर 4/7 आप रख सकते हैं, माइनस, और कोस से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 3 कोस ए, कोस से डिवाइड करें तो कोस कट जाएगा ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए कितना फास्ट कैलकुलेशन बनता है, लेकिन आपको अभ्यास करना होगा। अब यहां पर नीचे आ जाइए तो वही काम करेंगे। तो यहां पर नीचे में भी डिवाइड कर रहे हैं, किससे, कोस ए से, तो साइन ए बटे कोस ए 10a हो जाएगा, और 10a का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां पर 10a हो रहा है तो 10a का वैल्यू तो दिया हुआ है। अब यहां पर समझिए 2 कोस ए, कोस से डिवाइड करें तो कोस तो कटेगा ना, तो सिर्फ 2 बचेगा, यही काम करना है। यहां से 7 कट गया, 7 कट गया, 7 कट गया, 7 कट गया, ऊपर में 4 में 3 घटाइए तो 1 बचेगा, और नीचे में 4 2 6। देख लीजिए आंसर आ गया है एक स्टेप में, यानी कि बिना कलम कॉपी। जैसे मैंने अगर इस प्रश्न को सॉल्व करता एग्जाम में तो बिना कलम कॉपी यूज किए मैं सॉल्व कर सकता था, आप भी कर सकते हैं जब सीख जाएंगे तब। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तुरंत दिमाग में आना चाहिए, थोड़ा भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे बनेगा। देखिए आसान तरीके से बनेगा। यहां पर भी 10a, अब यहां पर समझिएगा 10a बराबर 3/4 दिया हुआ है, लेकिन यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहले यहां पर 1/2 दिया हुआ है, इसके बाद प्लस। अब यहां पर समझिए वही, इससे जो पहले एक प्रश्न आया हुआ था, जैसे a + b × a - b, तो यहां पर समझिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि, तो एक बार मैं लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर ए, यहां पर कोस स्क्वायर ए होगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखिए एक बार मैं समझा ही देता हूं, ये कौन सा फॉर्मूला पर है, जैसे a + b × a - b, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। तो अगर इसको गुना करेंगे तो a² - b² होगा ना, लेकिन यहां पर 1 + कोस ए के रूप में है तो इस रूप में आएगा, तो बिल्कुल समझ में आ गया है ना। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, और लास्ट में क्या है, -1 है। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 और प्लस यहां पर ध्यान दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए और बटे में कोस स्क्वायर ए, और यहां पर -1। अब यहां पर देखिए 1/2, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसके बाद क्या है, तो इसका वैल्यू यानी कि 10a का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो यहां पर रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3/4, लेकिन दोनों में स्क्वायर है, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहां पर 10 हो रहा है ना, 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 का वैल्यू दिया हुआ है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, और यहां पर -1, 1/2 प्लस, और यहां पर 3 3 9, 4 4 16, तो यहां पर तो 4 4 16 लिखना पड़ेगा, तो यहां पर 16 -1। अब यहां पर बटे में कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 16 ही होगा। 2 से इसको डिवाइड करिए तो 2 8 16, यहाँ पर 8 होगा, और 16 से 16 को डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ पर 9 के 9 रह जाएगा, और यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पर 16 रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले ये माइनस में है ना, माइनस में है तो इसको माइनस में ही रहने दीजिए, तो 9 8 17, तो 9 8 17 हो गया, और यहाँ पर माइनस में 16 हो गया, और बट्टे में क्या है, 16 है, तो घट के 1/16 आंसर आ गया। थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, बड़ा नहीं हुआ, 1 2 3 स्टेप में मिल जा रहा है, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी में आंसर आ जाएगा। देखिए 1/16 राइट आंसर आ गया है। अगर कॉन्सेप्ट सही रहेगा, कैलकुलेशन सही रहेगा, तो कभी भी मिस्टेक होने की कोई बात ही नहीं होता है। तो एक बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर यही मैं कहना चाहूँगा, सभी लोग नौकरी लेना चाहते हैं, लेकिन सही तरीक़ा से पढ़ाई करिए। बहुत लोग वीडियो नहीं देखते हैं। जब मैं बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ
तभी लोग वीडियो नहीं देखते हैं, और इस तरह का आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। मैं भी बहुत सारे चैनल को देखा हूं, आपको इस तरीके से कहीं पर भी मिलेगा नहीं। लेकिन बस जहां पर ज़्यादा भीड़ है वहीं पर लोग दौड़ पड़ते हैं, वही बात है। तो यहां पर देखिए 10b प्लस कोट b बराबर 5 हो, तो अब इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पर क्या बोला है देखिए, जैसे यहां पर स्क्वायर को रूप में लाना है ना, ऊपर भी 10b प्लस कोट b है, नीचे में भी 10b प्लस कोट b है, लेकिन स्क्वायर में। तो स्क्वायर कैसे आएगा, तब जब आप स्क्वायर करेंगे तभी तो स्क्वायर आएगा। तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिखिए, क्या दिया हुआ है, 10b दिया हुआ है और प्लस में कोट b दिया हुआ है और बराबर में 5 दिया हुआ है। तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी होल स्क्वायर कर दीजिए और तोड़ दीजिए। तो a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़िए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर b प्लस में कोट स्क्वायर b, और क्या होता है 2ab, तो 2ab यानी कि 10b और क्या हो जाएगा कोट b ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोट b, और बराबर में तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, तो किसका वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, जैसे यहाँ पर क्या है 10 स्क्वायर b है और प्लस में कोट स्क्वायर b है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू 1 होगा या नहीं होगा, बताइए 1 होगा या नहीं होगा। मैंने बताया था अगर टेन थीटा और कोट थीटा अगर गुना में रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, लेकिन थीटा का मान दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसमें भी थीटा b है, इसमें भी थीटा b है, तो क्या हो जाएगा 10 थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये 2 बचेगा ना, और 2 को हम उधर ले जाते हैं, तो उधर में 25 है और इधर का 2 उधर जाके घट जाएगा। तो कितना आ रहा है, यानी कि 23 आ रहा है ना। तो देख लीजिए 23 आ गया, इसके बराबर में 23 आ गया है। देख लीजिए 10 स्क्वायर b प्लस कोट स्क्वायर b बराबर कितना आया, 23 आ गया। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार समझिए, सीखिए, और कहीं पर डाउट हो, अगर कहीं पर डाउट हो तो बताइए कि क्या डाउट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर में क्या बोल रहा है, साइन a प्लस कोसेक a बराबर 2 हो। तो अब यहां पर देखिए, ये जो प्रश्न है ना, लोग तो देख के ही डर जाएंगे कि पावर क्या दिया है, साइन का पावर दिया है 2018 और इसके बाद फिर से 2018 दिया हुआ है। लेकिन अब यहां पर समझना है, तो पहले वाला में यहां पर पहले समझिए क्या दिया हुआ है, साइन a प्लस कोसेक है ना, कोसेक a बराबर 2 दिया हुआ है। सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर थीटा क्या रखेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना डिग्री रखेंगे कि वैल्यू 2 आएगा, कैलकुलेशन करने पर 2 आएगा। तो देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन और कोसेक दोनों का क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा ना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का भी 1 ही होगा। तो यहां पर 90 और यहां पर 90 रख देने से 2 आएगा, तो इसमें भी 90 रख दीजिए। तो 90 रख देंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 और 1 का पावर कुछ भी दे देंगे, जैसे 1 का पावर क्या है 2018, फिर से प्लस कोसेक a, एक की जगह में क्या रखेंगे 90 डिग्री, तो कोसेक 90 का मान 1 होगा और 1 का पावर आप कुछ भी रख दीजिए, 2018 रखिए या 2019 रखिए, तो उसका 1 ही होगा। तो 1 + 1 ही होगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 ही होगा, तो इसका आंसर 2। तो देख लीजिए आंसर इसका 2 ही होगा। ये समझने वाला बात था। तो देखिए इस तरह का प्रश्न दिया जाता है। अगर इस तरह का प्रश्न आ गया तो आप क्या करेंगे, अगर आप जानते हैं तो बस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और शेयर कमेंट करने में कमी मत कीजिए। इसमें क्या है 10b, तो 10b अब यहां पर समझिएगा, तो क्या दिया हुआ है 10b बराबर 4/3 दिया हुआ है। तो वैल्यू किसका निकालना है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर किसका निकालना है वैल्यू। तो अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले अब यहां तो आपको जैसे ये h है, ये p है और ये b है, तो ये सभी को निकालना होगा। लेकिन एक चीज मैंने बताया था, अगर किसी त्रिभुज में, याद रखिए, किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजा, जैसे एक भुजा 4 है, एक भुजा 3 है, तो तीसरा भुजा क्या होगा 5 होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर
3 और 5 दिया हुआ है तो तिसरका भुजा 4 होगा। अगर 3 और 4 दिया हुआ है तो 5 होगा। अगर 5 और 4 दिया हुआ है तो 3 होगा। तो इसमें समझिएगा जैसे tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B। तो P आपको मालूम है कितना, P आपको 4 मालूम है और B कितना मालूम है, B मालूम है 3। तो H कितना होगा, H 5 होगा। ये आपको याद रखना होगा। तो यहां पर सब कुछ मिल चुका है। तो अब क्या करना है, साइन B। यहां पर देखिएगा साइन B, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे H। साइन थीटा बराबर P बटे H। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है। तो साइन थीटा बराबर P बटे H। तो P कितना है, 4 है। P कितना है, 4 है, P बटे H। और H कितना है, 5 है। प्लस का चिन्ह, इसके बाद कोस थीटा बराबर क्या होता है, B बटे H। B कितना है, 3 और H कितना है, 5 है। कैलकुलेशन कीजिए, नीचे में सेम है तो एलसीएम सेम होगा और ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि 4 3 7 जो कहते हो। तो क्या हो गया, 7 बटे 5। यही काम करना था। देखिए कितना आसान दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो वहां पर आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा। तो आपको सोचना होगा कि हम कैसे निकालेंगे। जैसे इसमें निकालना क्या था, जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे H होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, B बटे H होता है। तो B और H और P मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले टेन थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब P बटे B दिया हुआ है, तो H आपको निकालना था सबसे पहले। अगला प्रश्न 11 नंबर। अब यहां पर देखिए टेन B प्लस कोट B बराबर 4 हो। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, एक बार मैं लिख लेता हूं क्या दिया हुआ है, टेन B प्लस कोट B दिया हुआ है ना, और बराबर में 4 दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर में लाना है ना, स्क्वायर कर दीजिए। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर में स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर A। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं ये तो थोड़ा बड़ा होगा तो इसको मैं इधर से लिखता हूं, टेन स्क्वायर B प्लस में कोट स्क्वायर B और प्लस में 2AB। तो 2AB यानी कि 10B और कोट B और बराबर में 4 चौके 16। इसका वैल्यू तो 1 होगा ना, तो क्या हो जाएगा, यहीं पर आपको आंसर मिल गया है, लेकिन मैं तो समझा रहा हूं तो मैं पूरा करूंगा। तो यहां पर ये हो चुका है और इसका वैल्यू 1। तो यहां पर टोटल कितना होगा, ये 1 गुने 2 यानी कि 2 और 2 को उधर में ले जाते हैं तो 16 माइनस 2, तो कितना हो गया, यानी कि 14। तो यहां पर 14 इसका आंसर आ चुका है। देख लीजिए अगला प्रश्न 12 नंबर। अब यहां पर समझिएगा 12 नंबर में, तो 12 नंबर में क्या है, सेक B प्लस 10B बराबर 2.5 हो। तो सेक B माइनस 10B बराबर क्या होगा, देखिए एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, सेक स्क्वायर B माइनस 10 स्क्वायर B। तो बराबर में क्या होता है, इधर में अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये फॉर्मूला पहले मैं लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर B यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको कैसे सॉल्व करना है तो समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला में तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, सेक B प्लस 10B और इनटू में सेक B माइनस 10B होगा और बराबर में इधर 1 है ना। अब यहां पर समझिएगा, तो निकालना क्या है, माइनस वाला, यानी कि इसको निकालना है। तो इसको इधर में ही रहने दीजिए, सेक B माइनस 10B और इधर में पहले से क्या है, 1 है और ये चला जाएगा बट्टा में, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक B प्लस 10B और इसका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहां पर, कहां पर, वहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर 1 है ऊपर में और इसका वैल्यू देखिए यहां पर दिया हुआ है ना, 2.5 दिया हुआ है। अब यहां पर समझिएगा, तो ये पॉइंट को हटाएंगे, तो मैं हटा देता हूं, यहां पर हटाता हूं, तो ऊपर में 1 0 बैठेगा और इतना है। अब 25 से इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड तो नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, यानी कि पॉइंट देना होगा। सबसे पहले एक पॉइंट देना होगा, तो इसमें 1 0 और बढ़ा देंगे। तो यहां पर मैंने 1 0 बढ़ा दिया। अब यहां पर समझिएगा, तो 1 0 यहां पर बढ़ाएंगे ना, तो 1 0 मैं यहां पर बढ़ा देता हूं और 25 चौके 100, यानी कि ये कट गया 25 चौके 100। तो यहां पर इतना, यानी कि 0.4 इसका आंसर आ चुका है। और आज इतना ही प्रश्न था, लेकिन आज का जितना भी प्रश्न था, वीवीआई था,
प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। इसी तरीके से आपको तैयारी करना है। अगर आप अच्छा तैयारी किए हुए रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते हुए प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अगर तैयारी अच्छा नहीं रहेगा तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।